नमस्कार साथियों। आज का वीडियो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है और ये आगे भी चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि अभी लक्षद्वीप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक विजिट किया गया और विजिट के दौरान उन्होंने लक्षद्वीप की उस नेचुरल ब्यूटी का एंजॉय लिया और उसके कुछ पोस्ट डाल दी अपने ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे, जिसकी वजह से इंडियन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, उसको फॉलो करने की कोशिश की कि क्या ये मालदीव का कहीं अल्टरनेटिव तो नहीं हमारे पास है। क्यों? क्योंकि मालदीव की एक कैबिनेट मिनिस्टर ही थी, उन्होंने पीएम मोदी जी के खिलाफ एक टिप्पणी की। उस टिप्पणी के वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको हम इस वीडियो में देखेंगे, उसके क्या महत्वपूर्ण इम्प्लीकेशंस पड़े, इंडिया क्या स्टेप उठाने वाला था, क्या उठाएगा और क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है। आइए इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि मालदीव जेटीज लक्षद्वीप रिमेन्स टॉप ट्रेंड इन इंडिया फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव, यानी कि इतना परेशान, इतना डिस्टर्ब है कि लक्षद्वीप में जाने के बाद उसके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो आगे आप देखेंगे कि कितनी होटल्स कैंसिल हुई, कितनी बुकिंग्स कैंसिल हुई। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, कितना रेवेन्यू जाता है, कितने इंडियंस जाते हैं मालदीव को विजिट करने के लिए। हमारा मानना है कि मालदीव से कहीं ज़्यादा अगर बेहतर एक आपके पास अगर ऑप्शन है तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं उससे बहुत अच्छी है। उसके कोरल जो रीफ्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बीच हैं वो भी अच्छे हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वो नहीं हमारे पास बिल्ड कर पाए, जैसे कि वहाँ के जो विलास हैं, होटल हैं, उनको थोड़ा सा हमें डेवलप करने की कोशिश है। क्योंकि डेवलप इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंसर्न है, इस वजह से थोड़ा सा। लेकिन अब पीएम मोदी के जाने के बाद ये कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट का हब बनने की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा। आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी जी जब लक्षद्वीप गए तब उनकी वजह से कितना शानदार नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं लाइफ जैकेट पहन करके अपने समुद्र के अंदर पीएम मोदी जी एंजॉय किए। फिर आगे हम देख सकते हैं कि ये बुक अपना लिए हैं या टैबलेट लेकर के बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग नज़ारा है। अब इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा डेवलप कर दिया जाए तो आपको क्या मालदीव जाने की ज़रूरत है? नहीं जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं आखिर ऐसी क्या वजह है कि मालदीव इंडिया से इतनी नफरत करने लगा। मालदीव के जो इस समय वर्तमान में वहाँ के पीएम हैं वो एक्चुअल में इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा है, क्योंकि उनका जो इलेक्शन का कैंपेन था वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ ही था। क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं मालदीव के खिलाफ एक साजिश रच रहा है। क्योंकि कुछ इंडियन सोल्जर्स जो थे वो मालदीव में स्टेशन थे, उनका मानना था कि धीरे धीरे कहीं ना इंडिया इसको कॉलोनाइज न कर ले। वो उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मानसिकता कभी नहीं रही है, ना आगे होगी। इन चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया और जब पीएम मोदी जी ने पोस्ट डाली तो इस पोस्ट को बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा सा निगेटिव जो बोला गया कि क्या बोला आप देखेंगे अभी कि जो इनकी मिनिस्टर हैं मरियम सुएना, इन्होंने बोला कि पीएम मोदी जी जो क्लॉन हैं, पपेट हैं इजराइल के। ठीक, तो इन सब चीज़ों को जब देखा गया तो इंडियंस को काफ़ी बुरा लगा, हम लोग को काफ़ी बुरा लगा कि हम तुम्हारे यहाँ आते हैं, तुम्हारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंडियंस आते हैं, आज उसकी वजह से तुम हमारे पीएम को ऐसे बोलोगे। फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या पड़ते हैं, बहुत ही बुरे पड़ेंगे। अब थोड़ा सा देख सकते हैं कि मालदीव गवर्नमेंट ने इन तीनों को सस्पेंड कर दी थी। सस्पेंड कब करती है कि जब जानती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जा करके हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री पर लोग आना बंद कर देंगे। वास्तव में इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, तब जाके तुरंत एक्शन लिए हैं। अब थोड़ा सा मालदीव के बारे में देखेंगे कि मालदीव की क्या राजधानी है, लैंग्वेज क्या है, यहाँ की कितनी जीडीपी है। जैसे कि मालदीव की कैपिटल की बात करें तो माले है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की दिवेही है और मेन लैंग्वेज जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। एथनिक ग्रुप यहाँ 74.28% है मालदीवियन, यानी कि सुन्नी इस्लाम यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन है, मुस्लिम बाहुल कंट्री है। और बात करें यहाँ की करेंसी तो पॉपुलेशन की क्या है, पॉपुलेशन आप इसकी देख सकते हैं कितनी डेंसिटी है यहाँ की, क्या है टोटल एरिया कितना है, 298 स्क्वायर किलोमीटर है। और एस्टिमेटेड जीडीपी की बात करें तो 14 बिलियन के आसपास है, 14.5-15 बिलियन के आसपास है। पर कैपिटा इनकम यहाँ की ठीक ठाक है, करीब 37,093 डॉलर के आसपास है। और जीडीपी की बात करें नॉमिनल टर्म में तो 6.97 बिलियन है, यानी कि कह सकते हैं 6.5-7 बिलियन के आसपास है नॉमिनल टर्म में। और पीपी के टर्म में इनकी जीडीपी जो है वो 14.5 बिलियन के आसपास है। आप देख सकते हैं कि ये सॉरी जो मालदीव है ये कहीं ना कहीं दूरी भी है इंडिया से अधिक,
और अगर हम बात करें अपने लक्षद्वीप की तो ये नज़दीक पड़ेगा जाकर के। आप देख सकते हैं 400 किलोमीटर दूरी है, ये मात्र इतनी है। जबकि इसकी बात करी जाए तो ये माले इनके पहले आइलैंड की है, जो कि ये यहाँ पर है। तो मान के लिए कम से कम 600 से 700 किलोमीटर होगा। तो डिस्टेंस का भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। आगे हम बात करें कि इंडियन टूरिस्ट कितने जाते हैं, तो इंडियन टूरिस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया के टूरिस्ट जाते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं किस कंट्री के जाते हैं, रसिया के। फिर उसके बाद किसके जाते हैं, चाइना के। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। सबसे ज़्यादा इंडियन, रसियन, फिर चाइनीज। अगर इंडिया ही नहीं जाएगा तो आप समझ सकते हैं उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, मोदी जी के जाने के इस ट्वीट करने के बाद जो इन्होंने कमेंट किया उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। 8,000 से ज़्यादा होटल की बुकिंग, 25,000 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बड़ा। तो यही ना कहीं मानना है कि अगर हमारे यहाँ वो चीज़ें हैं तो उनको डेवलप किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा पैसा जो है बाहर क्यों जाए, दूसरी कंट्रीज़ को क्यों जाए। अगर हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें हैं तो उनको हम ध्यान से डेवलप करें। अंडमान निकोबार हो गया, हमारा लक्षद्वीप हो गया, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमें बाहर आने जाने की आवश्यकता नहीं। अगर हम चाहें तो उनसे बेहतर एनवायरनमेंट हम यहाँ बना सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, और अगर कोई नई अपडेट आती तो उसके मैं नया वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। बाकी तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा, और आपका दिन और रात हमेशा आपका साथ दे, और आप अपने भविष्य को और उज्जवल बनाएं।